press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्पेशल ये है कि कहीं वो रियलिटी फैंटेसी को मर्ज कर रहे हैं हम लोग इस कैलेंडर के साथ. सबका माइंड में फैंटेसी रहता है बट उसको रियलिटी में तो कभी करते नहीं है. तो व्हाट वी डूइंग विद इल्यूजनर्स टू ट्राई टू गेट द फैंटेसी एलिमेंट इन and bring it forward, because I mean I think today India is more open and we are more open to how we see things, because in foreign countries ये तो 40 साल पहले होता था ऐसे पिक्चर्स, बट ऐसे नहीं कि ज़्यादा बोल्ड है. इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स किंकी, आई वुड यूज़ दैट वर्ड. बट व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज़ थोड़ा बहुत पुश द एनवेलप. पिक्चर्स सीधे साधे नहीं, एक स्टोरी है. That's what we're trying to get from this calendar. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक आइडिया तैयार किया, अपने सामने जिसका फोटोशूट कर रहे हैं उसको भी आपने एलैबोरेट किया, उसको बताया कि ऐसे हम लोग शूट करने वाले हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि ऑन लोकेशन इन स्टूडियो आप चीज़ें इम्प्रोवाइज करते हैं? वो तो हमेशा होता रहता है, बट ऐसे शूट में काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे कि अभी बाइक यूज़ करना है, मॉडल्स एक शूट में है, जूते भी देखना है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है. यानी कि एक क्लाइंट जैसी शूट हो गया, बट एक मोमेंट जो हमको चाहिए वो मिल रहा है हमको, जो स्टोरी है वो आ रहा है. दैट्स व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट इम्प्रोवाइज ऑलवेज हैपेंस. आई मीन देयर इज नो शूट आई गो वेयर एवरीथिंग इज सो सेट कि बॉस चेंज नहीं करेंगे. वो तो होता ही है, और वो क्रिएटिव प्रोफेशन है, तो चेंजेस लाइट में इम्प्रोवाइजेशन होता है कभी कभी. फोटोग्राफर, आप जब भी लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हो, कितना चीज़ों को आप चुनते हैं, नोटिस करते हैं कि यार इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना चाहिए, या फिर मैं इस चीज़ को काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आप बता पाएं? अभी एक लेबरर कहीं बैठा हुआ था हॉन्चिस पे और बीड़ी पी रहा था ऐसा. तो ये जो फ्रेंड हमारा सुधांशु, बहुत साल पहले मैंने उनको बोला कि भाई वो शॉट देखा था, आप ट्राई करेंगे? उसने बोला हाँ, एंड वी ट्राइड एंड केम आउट रियली गुड. सो वो आप सोचेंगे कि वो लेबरर है और वो बीड़ी पी रहा, बट ये बंदा ने अपना फैशन क्लोथ्स में वो सिगरेट पिया है और वो शॉट वही रियलिटी को यूज़ किया. सो वो काफ़ी होता है, बट नॉट ऑल द टाइम. आई थिंक इट्स इन द स्पेसेस वेयर आई हैव द फ्रीडम. यानी कि सब टाइम वो फ्रीडम नहीं होता. ये तो रोनी साहब, आपने हर एक सेलिब्रिटी के सामने साथ आपने काम किया है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप सामने वाले में देखते हैं कि यार कम से कम इसमें ये फैक्टर हो तो मेरा काम आसान हो जाता है? गुड क्वेश्चन. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज sorry, Mark, 2 minutes. Yeah. So the most important thing I think from getting something out of a celeb or the person I'm shooting is a certain comfort level. वो comfort level अगर नहीं है तो वो दिखता है फोटोज़ में. So I make a point to figure out from that celeb or before that कि उसका इंटरेस्ट क्या है. एक बार वो इंटरेस्ट को कनेक्शन हो गया तो वो पिक्चर्स आता ही है. एंड दैट्स मोस्ट ब्रेकिंग द आइस जिसको बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. फोटोशूट है, बात फोटो की हो रही है, जी. आपकी जिंदगी की एक फोटो जो आपको बहुत यादगार है, आप दिल से लगा के रखते हैं, जी. आपके बचपन की हो या मम डैड की हो या कोई भी फोटोशूट की हो? 2-3 है. एक तो जब मैं फोटोग्राफी पहले शुरू किया था और एक कैमरा हाथ में आया, तो मेरा एक कुत्ता था, और जब मैं 8 साल के था तो उस टाइम जो ब्लैक एंड वाइट जो खींचा था वो कुत्ता का पोर्ट्रेट, वो दैट्स वेरी क्लोज टू मी. और दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं नोट्स लिखता था कि ये सो वो क्लोज है. और रिसेंटली में नहीं, ये एटलीस्ट 20 साल पहले की बात है, एक ब्लैक एंड वाइट शूट किया था. एक फोटोग्राफर को मैं फॉलो करता था, रिचर्ड एवडॉन बोल के, और उसका लिटरली नकल किया, बट वो नकल इतना अच्छा है कि आज वो फोटो मेरा है. तो वो डेविड का एक न्यूड है इनफैक्ट. सो है ऐसे 1-2. बट जानना ये भी चाहेंगे कि आगे 10 साल बाद तक क्या सोचते हैं कि मैं कभी कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ, या फिर आपने किसी का कुछ ऐसा कोई काम देखा हो जो आपके जहन में ठहर गया हो, मतलब क्या देखते हैं आगे 10 साल बाद के आप किसी काम में? हाँ, आज जिसको मैं एम्यूलेट कर रहा हूँ आज का शूट में, एक फोटोग्राफर है जो जब मैं पैदा हुआ था वो इमेजेस क्रिएट करता है, हेलमेट न्यूटन बोल के. हेलमेट न्यूटन 1970s में आए थे ऑस्ट्रेलिया से पेरिस, और उस टाइम में ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ करते थे जो फैशन इंडस्ट्री को पूरा उस टाइम हिला लिया था. तो आज का डेट में उनको फॉलो कर रहा हूँ जो 40 साल पहले के इमेजेस है. शायद 10 साल बाद किसी और को फॉलो करूँगा, या खुद का इंस्पिरेशन चाहिए आदमी को, चाहे वो फोटोग्राफी हो,
चाहे वो कोई आर्टिस्ट को फॉलो करे, बट मेरा इंस्पिरेशन नॉर्मली अदर फोटोग्राफर्स रहते हैं, सीनियर फोटोग्राफर्स। तो हाँ, मे बी 10 years from now आई बी फॉलोइंग समवन एल्स। यस, थैंक यू सो मच। और आप थैंक यू, करें वो बेहद सक्सेसफुल रहे और लोगों तक थैंक यू। वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन में। जानते आप थोड़ी सी जानना चाहेंगे आज की फोटोशूट के बारे में, और जब फोटो वगैरह क्लिक होती है तो क्या याद आता है, मतलब कि पोज लेना है कि नेचुरली करना है कि स्माइल करना है कि या कुछ अच्छा सा क्रिएट कर देना, मतलब क्या चलता है ज़हन में? मेरे ख्याल से जब स्टिल फोटो शूट होता है ना, तो मेरा ये मानना है, ऑब्वियसली ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ बोथ कैमराज, विच इज़ जो वीडियो कैमरा होता है और जो स्टिल कैमरा होता है, दोनों में जो फ़र्क होता है वो ये है कि स्टिल कैमरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपके कौन से एंगल्स करेक्ट आते हैं, और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भूल जानी पड़ती है। बिकॉज जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप एक्ट कर रहे हैं सीन्स को, तब आपको भूल जाना पड़ता है कि आपका कौन सा एंगल अच्छा है। तब आपको प्योर, बिकॉज ऑडियंस आपके वहाँ से सेंटिमेंट से और इमोशन से कनेक्ट करती है, आंखों से कनेक्ट करती है। बट स्टिल फोटोग्राफी में व्हाट पीपल सी इज़ योर पोज, योर एटीट्यूड, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ व्हाट दे सी इन स्टिल फोटोग्राफी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है स्टिल फोटोग्राफी के लिए। मैं जी आपने कहना चाहिए सेम क्वेश्चन। That's true. You have आपके कोई angles होते हैं and you have to focus on that. But then when the shoot starts, you focus and then you go with the flow, right? That's true. You just flow in and feel what you're doing, how you're feeling sexy or how you're feeling for the respective shoot, and somewhat the emotion should come from inside. Yeah. मैं जानना ये भी चाहेंगे कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत दांत हैं आपके, कहीं आप डेंटिस्ट तो नहीं? Yeah, I'm a dentist. Yeah, I'm a certified dentist. तो फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट टू दिस प्रोफेशन कैसे हुआ, और शॉर्ट में अगर जान पाएँ, अगर हमारी ऑडियंस देख पाए? Yeah, actually, I did theatre all my life, so I've always been passionate about acting, and I'm a cinema fanatic. So घर में my dad and I, he's a good reader, so we used to watch a lot of movies together. So the love of movies got me here. So that's why the shift happened. So I did a pageant, Miss India Global Canada 2015. I won that, and then उसके बाद my parents wanted me to complete my education, and then go to Bombay. तो बेसिकली सब लोगों के दांत वहाँ छोड़ा है ये, और इधर आ गए। करूँगी ठीक है। मैं और सुधांशु आपको दोनों से जानना चाहेंगे कि जब एक आपको थीम बताया जाता है कि फोटोशूट का ये थीम है, तो आपके कितने इनपुट्स रहते हैं, आप कितने अपने आइडियाज़ उनसे शेयर कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि जो फोटोग्राफर बोलेगा वो मैं रखूँगा, भैया मेरा इतना ही काम है? मतलब कितना आप जो आपका जो एक फोटोग्राफर और आप क्या रिलेशनशिप? आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ टीम वर्क, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे डिज़ाइनर हो, चाहे वो एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सोचा हुआ है, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान मिलके किसी भी शूट को अंजाम नहीं दे सकता, चाहे वो स्टिल शूट हो, चाहे फिल्म हो, हर आदमी का इनपुट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है स्टिल फोटोग्राफी में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फोटोग्राफर आपसे जानना चाहता है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको किस एंगल से करना पसंद है, व्हाट एंगल वुड यू, और इज़ देयर एनी गुड एंगल दैट यू वुड वांट टू शूट। तो उसी तरह से आई थिंक वो सब इनपुट्स जो होते हैं, दैट बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द इंटायर शूट सक्सेस, एंड दैट्स व्हाट वी डू ऑल द टाइम। Amalgamation of all the efforts, yeah, and it's give and take. Like, you know, there are some things we can suggest, there are some things they suggest, and it's exactly like he said, it's teamwork. ये मैं जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से बॉलीवुड में कौन ज़्यादा फोटोजेनिक है, जिनकी फ़ोटोज़ आपको अमूमन तौर पर हमेशा अच्छी लगती है, मतलब कोई किनकी फ़ोटो हो आपको अच्छी लगती है? I don't know, it's hard to say. Don't say whose photos you don't like, just say whose photos you like. I think with the jawline, Kareena Kapoor Khan, she's very photogenic with the whole jawline. And of course, My jawline? yeah. Oh, thank you. Thank you very much. आपके हिसाब से सुधांशु कौन है बॉलीवुड में जो आपको बहुत फोटोजेनिक लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आई थिंक इज़ वेरी वेरी फोटोजेनिक. आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड लुकिंग मैन, जस्ट एफर्टलेसली गुड लुकिंग. एंड amongst the women, I think Deepika Padukone has been by far the most flawless face and everything. I mean, her whole persona is absolutely flawless. Yeah.
चलिए थैंक यू सो मच और हम होप करते हैं कि ये फोटोशूट आपको बहुत यादगार रहे और बेहतरीन तस्वीरें निकल के आए जो लोगों तक पहुँचे. Thank you very much. Thank you. What do you have to say about today's calendar? It's going to be the first calendar shoot of 2019. Yeah. So how excited are you and what is the concept? How do we, It was really exciting. Like, you know, all the cosplay and everything. Like, you know, the whole Playboy thing coming over. It's amazing. Yeah. Vinafsha, knowing from you? Yeah, I think it was absolutely fantastic. I had a lot of fun, and for me, I think posing has always been being in front of the camera, just getting your pictures clicked has always been one of my hobbies. So this is turning my hobby into professional things. So it was an absolute pleasure for me at least. You know, boys and bikes, they go hand in hand. So what do you have to say about Ducati? I love Ducati and I own one. Yeah, so of course I love Ducati. So it's you know, the whole the luxury thing coming in. So it's a really good thing, and boys love bikes more than girls. Sorry. What do you have to say about Ducati? I think it's one of my favorite bike brands. But today when we were posing with it, when we were shooting with it, it was like it wasn't a prop. It was like one of us because it's so gorgeous that it was a model. There were 3 models in the frame, so that's what it actually felt like. So what's a brief Runa gave you all when when you knew about the calendar shoot? How was the whole thing? How did it all started? So she came to me and she was just like, Vinafsha, you have to look really hot. And I was like, okay, that's simple. That's easy for me to do. That's it. That was literally the only brief she gave me. And just yesterday she called and she was like, you know, you guys get the chemistry working and we want you all to look really good together. So we were like, okay, let's just get on call and talk about it. And we were like, how can we talk about our chemistry on call? So, you know, today with the shoot and we saw a few pictures and, you know, we like every time we kept shooting, we just kept getting better. So the final product hopefully will be fantastic. Yeah, fantastic. What would you say? How were you approached? And even last time I did the cover for Illusioner, and like, you know, it's a very good theme. Like, you know, it's a very creative theme. So I don't think anyone in India has even thought about it like the way the Runa. Runa had thought. It's a very creative mind. So like, you know. thank you. Yeah. Thanks. Are we done? Runa, so yet another year, 2019, another calendar. What do you have to say about that? Well, how did the whole concept happen? Firstly, we would like to know how did it all start? See, as you know, what I have always been in the fashion line, and being in the fashion line, I've seen that most of them, they focus on female wears, female fashion. So then I decided that why not come with something related to Indian men, because the fashion industry in India, they don't focus on Indian men. So hence I came up with this concept of high fashion men calendar, where I have been taking only Indian men past 3 years and making them look sexy and bold. This time I wanted them to be in tuxedos, where I thought that, you know, a rich man, the calendar's theme is called Crazy Sexy Cool, owns a club, has a super bike Ducati and a fantasy girl where he thinks a beautiful sexy girl. So there I pitched in Vinafsha, where I thought she's one of the role models, a youth icon for... I'm a fantasy girl. So he takes her as a fantasy girl, and I thought both of them gel out very well, and both of them are youth icons, guys. I think they are the face of today's country. Hence the concept, and that's the reason why this time when we launch the calendar, you'll see some really amazing concepts, and Ronnie is a fantastic photographer. So this time, guys, when you all come in for the calendar, you will find new faces, new concepts, and altogether a different look and feel. How much you typically choose like model and actor together, because you know it's more... Well, they're both models and they're both actors. Yeah. So it's not that she's a model or she's an actor. So yeah, they're both model and actors. Yeah, so completely into the entertainment. And Sudhanshu has always been my role model. Okay. That's why when I wanted a strong face, I said I would talk to Sudhanshu, pitch him for the calendar, and he has been such a nice person that he accepted my proposal, and there he's on the cover for me. Okay, lastly, how many like people and how many model and what on the calendar? So like past 2 years I've been using just men for the calendar. You know, first year I had just 12 men.
Second year, I had taken one female. This year, I thought, no, I will go in because it's fantasy, you know. It's all role play. So it's like 14 men and 14 women in the calendar. And you'll see all hot women in the calendar and men being covered in tuxedos. They look super hot. Like third time is more growing in your calendar. I am sure. And I wish you all come for the launch and see how the concept every year is different. Yeah, it Yeah, gets this hotter time and she hotter. stripped down the women, not the men. Yes. Okay, thanks. Good luck. Yeah. Thank you so much. Luna, just a parting note, I would like to know how do you how do you intend distributing and marketing the calendar? How is it going to be available? So now this year what we are doing is we are tying up with different channels. Where past 2 years I've been not selling the calendar, but yeah, this year I have tied up with Book My Show and different channels to sell the calendar. And when I was tying up with them, they loved the concept. So hence I think I'll get a very good. I'm getting a very good feedback of when is the calendar launch, when are you giving it to us, and hence the launch is early this time. Usually I launch it in 1st of January or so. This time I'm doing it before Christmas. Which is your first calendar you gift anyone, any actor in this? Sorry? Which is the first calendar you was like gift anyone, any actor in this year? Who would you be gifting your What do you first gift the calendar? first calendar? Well, I think the 4 celebs in my calendar this time. They are my priority. They are the 4 people who have been my support. They have been really sweet. Benafsha, Sudhanshu, Bhumanyu, Meha. All the 4 of them have done a fantastic job. So it's them first. Thanks. Thank you. Thanks, guys.